हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप क्या बहुत बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमारा डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और वहाँ पे हमने पार्ट डिफरेंस देखे थे, मैक्सिमा मिनिमा देखे थे। वहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आया था, ए साइन थीटा, और वहाँ पे ए क्या था, हमारा जो स्लिट था उसकी चौड़ाई थी। आज हम देखेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट। उससे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा एन हार्मोनिक वेव्स का रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट हम क्यों देखेंगे, क्योंकि यही आगे यहाँ चल के हमको एन स्लिट्स डिफ्रैक्शन में काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिजल्टेंट ऑफ एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, यानी कि मेरे पास क्या होगी, एक वेव होगी। जैसे वो वेव मान ली ए साइन A1, इसका क्या हो गया एम्पलीट्यूड, और साइन ओमेगा टी। दूसरी हो गई मेरे पास A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, यानी कि ये डेल एंगल से इससे आगे है। और तीसरी वेव हो गई मेरे पास A साइन ओमेगा टी प्लस 2 डेल। ऐसे करके हमारे पास 3 डेल 4 डेल, ऐसे बहुत सारी हमारे पास क्या हो गई, वेव्स हो गई, यानी एन वेव्स हमारे पास हो गई। अब इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये मेरी क्या है, पहली वेव है A1 साइन ओमेगा टी, ये मेरी क्या है, दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है, ये चौथी वेव है। लेकिन इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास, इसका डेल और इसका डेल। तो ये कितने एंगल से अपने आगे हो रही है, डेल एंगल से, यानी कि ये इससे डेल एंगल आगे है, ये इससे डेल एंगल आगे है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन आएगी, और एंड में रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए साइन एन डेल बाई 2 अपॉन साइन डेल बाई 2। उस कैलकुलेशन पे आपको नहीं जाना है, सीधा आपको क्या करना है, हमारे पास वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास क्या होगा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ए, यानी कि इसका ए प्लस ए कोस थीटा, यानी कि ये A1 हो गया, A2 कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा नहीं डेल, प्लस A3 कोस 2 डेल। ऐसे करके हमारे पास क्या होगी, n बार होगी। और यहाँ पे r साइन थीटा लूंगा तो पहले का r साइन थीटा कॉम्पोनेंट कौन क्या है, 0, प्लस हमारे पास इसका A2 साइन डेल प्लस A3 साइन 2 डेल, और हमारे पास आगे आगे चलता जाएगा। इससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आएगी, r इक्वल टू a साइन डेल बाई 2 और साइन अपॉन साइन डेल बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डेल एंगल है बहुत ही छोटा है, और a भी हमारे पास क्या है, बहुत पतला है, यानी कि a एम्पलीट्यूड है वो क्या है, बहुत छोटा है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास मान लीजिए ऐसे एन ए है, तो ये एक एन ए है, यानी कि सभी का एन है। तो एन ए हमारे पास क्या होगा, कुछ बड़ी वैल्यू होगी, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए, यानी वो एम्पलीट्यूड कितना होगा ए। और हमारे पास ऐसे ही एन डेल एंगल है, यानी कि एन डेल एंगल बहुत छोटा है, लेकिन एन बार मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, एन डेल, और वो कितना बन जाएगा, मैं मान लेता हूँ वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 अल्फा। 2 अल्फा क्यों माना है वो अभी पता लग जाएगा, अल्फा भी मान सकते हैं, लेकिन मैं क्या मानता हूँ 2 अल्फा, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब एन ए की जगह हमारे पास ए की जगह क्या हुआ, एन बार है, तो ए, और हमारे पास साइन एन डेल कितना है हमारे पास, 2 अल्फा। 2 अल्फा अपॉन 2 कितना हो गया हमारे पास, अल्फा अपॉन, यहाँ पे अगर अल्फा के डेल की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या होगा, 2 अल्फा अपॉन एन। ये मैंने यहाँ पे रखी तो हमारे पास क्या आएगा, साइन, यहाँ पे हमारे पास है 2 अल्फा अपॉन एन, और यहाँ पे A2 पहले से है, तो ये हो गया। अब ये क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बटा में क्या बचा, साइन अल्फा बाई एन, ये चीज हमारे पास बची। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एन डेल कितना है, 2 अल्फा, 2 अल्फा रखा, 2 से 2 कैंसिल अल्फा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू, यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया, ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई एन। ये हमारे पास क्या आया, आर आया, रिजल्टेंट ऑफ एन हार्मोनिक वेव्स। अब हम क्या देखेंगे, डिफ्रैक्शन एंड ग्रेटिंग, यानी कि एन स्लिट्स का कारण हम क्या देखेंगे, डिफ्रैक्शन। तो देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू
एंड स्लिट यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उस पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा बाई एन, यानी कि अल्फा बाई एन है, तो अल्फा बाई एन हमारा क्या है, अल्फा बहुत छोटा हो गया क्योंकि एन से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, नियरली 0 के इक्वल हो गया, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा अपॉन अल्फा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लगभग थीटा ही होगी क्योंकि अल्फा बाई एन बहुत छोटा हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी वैल्यू। अब इस पे हम देखते हैं, इसका सबसे पहले हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या होगा। ये हमारे पास n स्लिट्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्लिट हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी स्लिट है। जैसे मैंने क्या बताया था, डिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होती है, स्लिट की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, नियरली लेमडा के इक्वल, यानी लाइट की लेमडा होती है उसके इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है ताकि आपको दिखाई दे। ऐसी हमारे पास कितनी स्लिट है, n स्लिट है। अब हमारे पास क्या, आपने कभी सोचा है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कितनी स्लिट्स होती हैं? सोचो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 15,000 के लगभग, यानी कि 15,000 स्लिट की लाइंस कितनी होती हैं, 15,000 लाइंस कितने इंच में होती हैं, लगभग 1 इंच में। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इसका हल होगा, यानी कि 15,000 लाइंस 1 इंच में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसको अगर इतनी लाइनें हैं तब हम क्या देख सकते हैं, हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि हम लैब के अंदर देखते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, मैंने ये स्लिट्स बनाई। अब इस स्लिट्स की चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है E, और इसकी जो हमारा बीच में लगी हुई है पट्टी, उसकी हमारे पास चौड़ाई कितनी है, D। अब हमारे पास क्या हुआ, हमको पार्ट डिफरेंस ज्ञात करना। पार्ट डिफरेंस हमारा क्या है यहाँ पे, H2M1। ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से, यानी कि इंटरफेरेंस पे भी देखा था, फिर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में भी देखा था। और यहाँ पे हमारी कितने एंगल पे रेज आ रही है, थीटा एंगल पे। अब इससे थीटा एंगल से हमने पिछले वीडियो में 5 मिनट इसी पे लगाए थे कि हमारा जो थीटा एंगल है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्योंकि हमने क्या किया था, एक अलग से यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे बनाया था। ये इसके ऊपर हमारा क्या था, 90 डिग्री था, ये भी हमारा 90 का एंगल हो गया। ये कितना हुआ, ये थीटा था, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और हमारे पास एंगल कितना बच गया था, थीटा बच गया था। तो ये चीज आप पिछले वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, और कॉमन सेंस की बात है कि ये एंगल थीटा ही होगा। अब हमारे पास H2M1 हमको निकालना, तो हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे हमारे पास लंब कितना है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। लंब हमारे पास क्या हुआ, H2M1, और हमारा कर्ण क्या है, S1S2। ये हमारे पास कर्ण हो गया। अब हमारे पास S1S2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास क्या है, E प्लस डी। तो हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू H2M1 अपॉन S1S2। S1S2 कितना है, E प्लस डी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, E प्लस डी, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, H2M1 इज इक्वल टू E प्लस डी साइन थीटा। ये चीज समझ में आई। अब हमारे पास क्या हुआ, S3, सेम ऐसे ही क्या होगा, इसके अंदर भी ये एंगल कितना होगा, थीटा, और मैं फिर से साइन थीटा लगाऊंगा तो हमारे पास S3M2 कितना आएगा, वो भी आएगा E प्लस डी साइन थीटा। सेम इसी तरह इसके अंदर भी मैं लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, S3M3, यहाँ पे S2M1, S3M2, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास S4, यानी कि S4M3 कितना आएगा, E प्लस डी साइन थीटा, और ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये चलता जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आया, E प्लस डी साइन थीटा। ये चीज आ गई हमारा क्या, पार्ट डिफरेंस। अब हम पार्ट डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, अगर हमको फेज डिफरेंस लिखना है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे फेज भी निकालना है, तो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू हमारे पास पाथ डिफरेंस। इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू ई प्लस डी साइन थीटा। ये चीज यहाँ तक समझ में आई कि हमने क्या लिखा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, ये क्या होता है, फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू रखी हमारे पास, ये आ गई।
अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 2 बीटा। इसको मैंने क्या मान लिया, पार्ट डिफरेंस को 2 बीटा। क्यों माना, जैसे हमने 2 अल्फा माना था ना वहां पे, उसी तरह कैलकुलेशन को बार बार इसको ना लिखना पड़े इसके लिए हमने क्या लिखा है 2 बीटा। और हमारे पास बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं हमारे पास रिजल्टेंट, यानी कि आर डैश हमारे पास क्या होगा। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, क्या चीज है कि यहाँ पे हमारा डिफ्रेक्शन में दो चीजें हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे इंटरफेरेंस भी हो रहा है और यहाँ पे डिफ्रेक्शन भी हो रहा है। ये चीज आप शायद यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न भी बनेगा और हम देखते हैं कि स्लिट्स के कारण हमारे पास क्या होता है, इंटरफेरेंस भी होता है। क्योंकि ये स्लिट्स क्या है, बहुत पास पास हैं, तो हमारी लाइट क्या होगी, ओवरलैप करेगी यानी इंटरफेयर करेगी। तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर इंटरफेरेंस भी हमको दिखाई देगा। तो हमारे पास क्या हुआ, रिजल्टेंट जो हमारे पास ये था, ये क्या था, ये डिफ्रेक्शन था, यानी कि एन हार्मोनिक वेव का कारण डिफ्रेक्शन था। तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेक्शन भी लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हमारे पास अब हम क्या लिखेंगे, ये था हमारा, तो यहाँ पे आर साइन हमने क्या लिखा था, ए साइन एन डेल बाई 2 अपॉन साइन डेल बाई 2। तो उसकी जगह ये वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, आर यहाँ पे होगा हमारे पास साइन एन, एन यहाँ पे कितना है, बड़ा एन, यानी बड़ा एन लिया है, एन स्लिट्स ली है हमने। तो हमारे पास क्या होगा, एन 2 बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन 2 बीटा बाई 2। इसलिए हमने 2 बीटा लिया ताकि हमारा 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास क्या हुआ, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये चीज आप समझ सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अगर रिजल्टेंट लिखूंगा तो वो क्या होगा, दोनों की फॉर्म में आएगा, यानी इंटरफेरेंस भी हो रहा है और डिफ्रेक्शन भी हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और यहाँ पे क्या हुआ, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये चीज हमारे पास क्या हुई, इसका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्यों आया, ये हमारा क्या है, डिफ्रेक्शन है, और ये हमारा क्या है, एन स्लिट्स के कारण इंटरफेरेंस है। सिंगल स्लिट थी तो हमारे पास क्या हो रहा था, केवल डिफ्रेक्शन हो रहा था। लेकिन जैसे ही मल्टीपल हमारे पास क्या हुई, स्लिट्स आई, हमारा इंटरफेरेंस भी होना चालू हो गया और हमारे दोनों टर्म आने लगी, यानी कि ये टर्म क्या हो गई, डिफ्रेक्शन के लिए, और ये टर्म क्या किसके लिए होने लग गई, इंटरफेरेंस के लिए। तो इससे क्या समझ आता है कि हमारे पास दोनों चीजें क्या होती है, डिफ्रेक्शन के अंदर, इंटरफेरेंस में डिफ्रेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिफ्रेक्शन में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन दोनों होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर। ये चीज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास आई क्या हुआ, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर और साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास क्या हो गई, इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर और यहाँ पे साइन एन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कंडीशन किसकी, मैक्सिमा की, यानी कि हमारा जहां मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी की कंडीशन क्या होगी। अब हम देखते हैं मैक्सिमा की कंडीशन। अब हम सोचिए मैक्सिमा होगा तो क्या होगा, यानी कि वहां पे हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और हमने अभी तक क्या देखते आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, मैक्सिमा क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है, तो पहली यानी बीच वाले प्रिंसिपल मैक्सिमा पे सबसे ज्यादा होता है। ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी क्या दिखा रखी है, हमारे पास किसके समानुपाती होती है, यानी कि हमारे पास आई यहाँ पे किसके समानुपाती है, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा के स्क्वायर की। ये चीज हमको इस इक्वेशन से नजर आ रही है। अब हम क्या देख रहे हैं, यानी कि हमको क्या देखना है, मैक्सिमा देखना है। मैक्सिमा देखना है तो हमको क्या कराना होगा, हमारा साइन बीटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे क्या होगी, इस पूरी टर्म की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या देखते हैं, साइन बीटा की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन बीटा की सबसे वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, यानी कि हम साइन बीटा को क्या करवा दें, 0 करवा दें। तो हमारे पास क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन पाई, यानी कि इसके ऊपर हमारा बीटा क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा। अब हमारे पास क्या है, बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी देख सकते हैं, जो हम पहले अभी इस वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ई प्लस डी साइन थीटा, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा क्या, पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। यहाँ पे पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस एन लेमडा। यानी कि हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारा क्या है, फेज डिफरेंस किसके बराबर है, एन लेमडा के है, तो हमारा क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। ये कंडीशन हमारे सामने आ गई। अब हमारे पास क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग इक्वेशन, इसको हम ग्रेटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना, अगर ग्रेटिंग इक्वेशन पूछे तो ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। ये मिनिमा के लिए भी हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल टू 0 है, एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 2 है, अप टू चलता जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, एन इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 0th ऑर्डर मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या होता है, 0 ऑर्डर मैक्सिमा। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ऐसे ही हमारे पास 2 है तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये चीज हमारे पास क्या होगी, चलती जाएगी। अब हम देखते हैं क्या हमारा मैक्सिमा क्या होगा, यानी मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, मैक्सिमा की इंटेंसिटी के लिए हम इसकी लिमिट क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। यानी कि हमको इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिमिट क्या ले सकता हूँ, बीटा प्लस माइनस एन पाई, और वो किसकी लिमिट होगी, हमारे पास साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, क्योंकि यही टर्म हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बाकी किसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी के ऊपर हम सारा वर्क करेंगे। तो हमारे पास लिमिट हमने क्या ली, हमारे पास बीटा कितना है, प्लस माइनस एन पाई। अब यहाँ पे हमने लगाई लिमिट एन टेंड टू प्लस माइनस बीटा, सॉरी बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, और हमारे पास साइन एन बीटा अपॉन बीटा साइन बीटा। तो इस पे लिमिट लगाई तो हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एन। ये सिंपल हमारी लिमिट है, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, हमारे पास यहाँ पे साइन एन बीटा है, एन बीटा और साइन बीटा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एन बच जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन का स्क्वायर। तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो गई, ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर। यानी कि हमारा जब प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, जो मोस्ट मैक्सिमा होगा, यानी सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर, यानी कि ये हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी किसकी, मैक्सिमा की। तो इतना आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मिनिमा की कंडीशन। मिनिमा के लिए हमारे पास क्या होगा, इस वैल्यू को हम क्या करा दें, सबसे कम करा दे। सबसे कम कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, साइन एन बीटा को हम क्या करा दें, कम करा दें। अब इसको हम कितना कम करा सकते हैं, साइन एन बीटा को हम कितना करा सकते हैं, 0 करा सकते हैं, क्योंकि 0 से नीचे तो साइन की वैल्यू होती नहीं है। तो हमारे पास साइन एन बीटा हमारे पास कितना हो गया, इक्वल टू 0, यानी कि एन बीटा हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस एन पाई। ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, एन बीटा कितना है, एन पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन
पाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, प्लस माइनस एन बाई एन और लेमडा, एन लेमडा अपॉन बड़ा एन, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गई, मिनिमा के लिए कंडीशन हो गई कि हमारा e प्लस डी साइन थीटा कितना होना चाहिए, प्लस माइनस एन लेमडा बाई एन। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, एक मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमा क्या था, e प्लस डी साइन थीटा प्लस माइनस एन लेमडा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवाइड में बड़ा एन, यानी एन स्लिट्स ऑफ नंबर ऑफ स्लिट्स। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कि हमारे पास जो पैटर्न प्राप्त होगा उसका ग्राफ कैसा होगा। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी का ग्राफ। अब इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हम देखें तो हमारे पास क्या है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा क्या था, डिफ्रैक्शन, और ये हमारा था इंटरफेरेंस। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ हमारे पास कैसा दिखेगा, वो ग्राफ दिखेगा हमारे पास ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमा इंटेंसिटी होती है और क्या होता है, ऐसा ग्राफ हमको दिखाई देता है। और साइन एन बीटा अपॉन बीटा का बनाऊं तो वो हमारे पास कैसा दिखेगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, यानी कि कहीं कहीं हमारे पास मैक्सिमा होंगे, फिर छोटे, फिर मैक्सिमा ज्यादा बड़ा और फिर छोटे, क्योंकि हमारे पास एन पाई कहीं कहीं पे आ रहा था, वो क्या हो रहा था, एन पाई पे क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। तो हमारा एन पाई 0 पाई, फिर एन पाई पे यानी कि 1 पाई पे, फिर 2 पाई पे, ऐसे क्या होगा, हमारा मैक्सिमा आएगा। और इसका रिजल्टेंट यानी इसकी टोटल इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, यानी कि हमारा जो बीच वाला है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी इसके साथ कोलैबोरेट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये एक बड़ी हो जाएगी, फिर हमारे पास छोटे, और आगे चलता जाएगा, यानी कि ये क्या होंगे, बड़े होंगे, लेकिन ये क्या होगा, सबसे बड़ा, क्योंकि ये इसके साथ इंटरमिक्सिंग किया तो हमारे पास क्या हो, ये सबसे बड़ा, ये इससे लेवल में छोटे, और ये सबसे छोटे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंटेंसिटी का ग्राफ। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे करते हैं क्लास को खत्म, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।